जी दोस्तों, कैसे हैं आप। यूक्रेन से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। यूक्रेन ने कमाल कर दिया है एक दफ़ा फिर से। वैसे तो यूक्रेन अब तक पिछले 4 साल से बहुत से कमालात कर चुका है, बहुत सी नई चीज़ें उन्होंने बना ली है। तो लेकिन अभी भी ऐसा ही चल रहा है पिछले 4 साल में। हालांकि यूक्रेन का तकरीबन 18 से 20% इलाका रूस के कब्ज़े में जा चुका है, लेकिन फिर भी उनकी बड़ी हिम्मत है कि 4 साल से वो कर रहे हैं, अभी तक डटे हुए हैं, जंग कर रहे हैं, रशिया का मुकाबला कर रहे हैं। रशिया जो कि हालांकि एक बहुत बड़ी पावर है, दुनिया की दूसरी पावर है अमेरिका के बाद मिलिट्री के हिसाब से, लेकिन फिर भी यूक्रेन डटा हुआ है, मुकाबला बहुत अच्छे से मुकाबला कर रहा है। तो अभी हुआ यह है कि उन्होंने एक बलून बना लिया है। बलून की मदद से वो क्या कर रहे हैं, रूस पर अटैक कर रहे हैं। बलून कौन सा? एक आम जो होता है, जो एक बैग सा होता है, पॉलीथीन का जैसे होता है, उसी तरह जैसे हम गुब्बारे में जो हवा भरते हैं, हीलियम गैस, उसकी वजह से वो ऊपर को जाता है जो गुब्बारा। तो उसी तरह का कुछ उन्होंने बलून बनाकर, प्लास्टिक का, बहुत ही हल्का होता है, तो उसकी मदद से क्या कर रहे हैं, रशिया पर अटैक कर रहे हैं। ये कैसे कर रहे हैं अभी आपको आगे जाके मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो ये वीडियो जारी की है यूक्रेन ने, जो कि इस बलून की है, उसमें गैस भरी जा रही है और उसके बाद उसके साथ ड्रोन के साथ उसको बांध कर तो ड्रोन को हवा में ले जाया जा रहा है। तो अभी तक ये हुआ कि आप अगर इस चीज़ को देखें तो पिछले 4 साल में जंग लड़ने के जो तरीके हैं वो बदल रहे हैं। पहले क्या हुआ, जो रूस और जो यूएसए है, चाइना है, इन्होंने क्या किया, बड़े बड़े मिसाइल बनाए और मिसाइलों के फिर डिफेंस के लिए उन्होंने क्या किया कि पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो यूएसए ने डेवलप कर लिया। उसके बाद S-400 रूस ने डेवलप किया, जो कि बहुत ही अच्छा समझा जाता है, दुनिया में नंबर 1 समझा जाता है, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन क्या है कि जो मिसाइल हैं उन पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं, और जो मिसाइल इंटरसेप्टर जो S-400 में या पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम में लगते हैं वो भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स के होते हैं। लेकिन अभी हमने देखा कि जंग के जो लड़ने के तरीके हैं वो बदल रहे हैं। जैसे अब अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान ने क्या किया, जो शाहिद ड्रोन है इनका वो बना लिया। तो वो कितना, वो बहुत ही सस्ता, $20,000 में वो ड्रोन बन जाता है। लेकिन उसको जो इंटरसेप्ट करने के लिए अमेरिका जो इस्तेमाल कर रहा है इंटरसेप्टर, वो मिलियंस ऑफ डॉलर का है। जैसे 20,000 का ईरान का, $20,000 का ईरान का ड्रोन है, और उसको जो इंटरसेप्ट करने के लिए मिसाइल यूज़ हो रहा था पैट्रियट का, वो था $4 मिलियन का। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क था कीमत में। तो अभी हम यही देख रहे हैं कि जंग की जो सूरत हाल है वो बदल रही है। इसी तरह यही पैट्रियट जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है अमेरिका ने दिया हुआ था यूक्रेन को भी, तो यूक्रेन उसको इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन यूक्रेन पिट रहा था, शुरू में बहुत ही उसका बुरा हाल हुआ। फिर उसके बाद यूक्रेन को मदद मिलनी अमेरिका की तरफ से बंद कर दी ट्रंप ने, लेकिन यूरोप ने फिर भी उसको सपोर्ट किया। तो उन्होंने क्या किया, इस 4 साल में बहुत कुछ उन्होंने सीख लिया। उन्होंने नए नए तरीके, नए नए अटैक करने के तरीके वो डेवलप कर लिए खुद से, ताकि वो दूसरों पर डिपेंड ना कर सकें। अभी जो शाहिद ड्रोन है जो ईरान का है, वो उसको भी रूस ने ईरान से लिया और यूक्रेन के ख़िलाफ़ शुरू में बहुत तबाही मचाई। थोड़े से उसमें उसने चेंजेस किए उसके डिज़ाइन में, और उसको थोड़ा सा बेहतर बना के तो यूक्रेन के ख़िलाफ़ रूस उसको इस्तेमाल कर रहा था। शुरू में बहुत मुश्किल हुई यूक्रेन को, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपने कुछ ड्रोन बना लिए जो कि शाहिद ड्रोन को तबाह कर सकते थे हवा के अंदर ही। तो उनका भी जो इंटरसेप्ट करने का तरीका था वो उन्होंने बहुत ही सस्ता सा तरीका बना लिया। तो हमने देखा कि दुनिया महंगी चीज़ों की तरफ, महंगे मिसाइलों की तरफ से हटकर अब सस्ती चीज़ों की तरफ आ रही है। अटैक करने के लिए सस्ती चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, और इंटरसेप्ट करने के लिए भी अब सस्ती चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। कोशिश यही सारे मुल्क कर रहे हैं कि सस्ती चीज़ें, जैसे लेज़र है, लेज़र डिफेंस सिस्टम जो है अभी ये बिल्कुल सर्विस में नहीं आया, लेकिन कुछ मुल्कों ने इसका तजर्बा कर लिया है। तो वो लेज़र क्या है, वो $1-2 के उसकी प्राइस पड़ती है उसकी बिजली की, और वो इंटरसेप्ट कर सकता है। तो वो बहुत ही सस्ता पड़ता है। लेकिन
फिर दूसरी तरफ देखें, फिर से हम यूक्रेन की अगर बात करें तो यूक्रेन ने 4 साल की जंग में बहुत कुछ सस्ता डेवलप खुद से कर लिया। उन्होंने FPV जो ड्रोन है उनका इस्तेमाल करना शुरू किया अटैक करने के लिए। उसके साथ सिर्फ वो बॉम्ब को बांध देते थे और वो भेज देते थे रशियन टेरिटरी में, या जहाँ पे उनकी मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स होती थी रशिया की, तो वहाँ पर वो ड्रोन की मदद से अटैक करते थे। अब जो रशिया है वो भी उसके लिए डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो गया था, तो बहुत से उन पर अटैक हो जाते थे, वो डिफेंड नहीं कर पाते थे क्योंकि उन्होंने जो डिफेंस सिस्टम बनाए हुए थे वो मिसाइल के खिलाफ था कि मिसाइल को इंटरसेप्ट करना है। लेकिन ये छोटे छोटे ड्रोन सस्ते बिल्कुल, तो इनको इंटरसेप्ट करने के लिए उनके पास भी शुरू में कुछ नहीं था। तो फिर रशिया ने भी क्या किया, उन्होंने भी जैमर्स बना लिए ड्रोन को, उसके जो सिग्नल हैं उसको ब्लॉक करने के लिए जैमर्स उन्होंने बना लिए और वो इस्तेमाल करने लगे। तो जब यूक्रेन ने देखा कि अच्छा ये तो हमारा तरीका अब काम नहीं कर रहा, हमारे जो ड्रोन हैं वो जैम हो जाते हैं उनके सिग्नल और वो अटैक नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने भी इसका दूसरा हल निकाला। उन्होंने फाइबर ऑप्टिक जो केबल है, जो वायर है, बहुत ही थिन होती है, ये ऐसे ही है जैसे हम पतंग उड़ाते हैं तो बहुत सी थिन सी वो डोरी होती है, इसी तरह फाइबर ऑप्टिक जो केबल होती है, वायर होती है, वो भी बहुत ही थिन होती है। तो उन्होंने, यूक्रेन वालों ने ड्रोन्स के लिए वो इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। जैसे पतंग उड़ाते हैं इसी तरह उन्होंने क्या किया कि ड्रोन उड़ाने शुरू कर दिए उस फाइबर ऑप्टिक केबल की मदद से। तो उसका फ़ायदा उनको ये हुआ कि जब वो जाते थे ड्रोन रशिया के एरिया में, या जहाँ पे रशिया ने कब्ज़ा किया हुआ था, जहाँ पे उनकी मिलिट्री थी, जहाँ पे जैमर्स लगे हुए थे ड्रोन को ब्लॉक करने के लिए उनके सिग्नल, तो ये फाइबर ऑप्टिक केबल की मदद से ये हुआ कि वो उसको ड्रोन को ब्लॉक नहीं कर पाते थे उनके, क्योंकि ज़ाहिर है उनको सिग्नल मिल रहे थे फाइबर ऑप्टिक केबल की मदद से, तो वो अटैक करना शुरू कर दिया। फिर भी ड्रोन रशिया के लिए बहुत ही सरदर्द बने रहे। उनके बहुत से जो बॉम्बर्स हैं, जो न्यूक्लियर बॉम्बर्स हैं, उन पर भी अटैक हुआ यूक्रेन की तरफ से बहुत ही सस्ते ड्रोन्स की मदद से। तो यूक्रेन ने टेक्नोलॉजी को इवॉल्व किया, बहुत सा जो है हम देख रहे हैं कि उन्होंने सस्ते तरीके आजमाना शुरू किए और उनको इस्तेमाल करना शुरू किया। तो अभी भी यही हुआ, उन्होंने ये बलून बनाया, हीलियम गैस उसमें भरी, जो हम गुब्बारे में भरते हैं, बड़ा सा बलून है, तो उसमें वो भर के उसको क्या करते हैं कि उसके साथ ड्रोन को बांध देते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ उनको? फ़ायदा ये हुआ कि जब वो इसके साथ ड्रोन को बांध कर हवा में भेजते हैं तो वो ज़ाहिर है वो हीलियम गैस की वजह से गुब्बारा ऊपर को उठता है और उसके साथ ही ड्रोन भी हाइट पे चला जाता है। तो इसका फ़ायदा एक तो ये है कि जो भी बैटरी एनर्जी के लिए यूज़ होती है ड्रोन्स में, उसका कम इस्तेमाल हुआ, क्योंकि हाइट पे वो वैसे ही ड्रोन चला जाता है, और जब हाइट पे चला जाता है तब वहाँ पे जाके वो उसको छोड़ देता है ड्रोन को, और ड्रोन वहाँ से उड़ना शुरू कर देता है। तो ड्रोन का एक तो ये फ़ायदा है कि उसमें बैटरी कम यूज़ हुई, और दूसरा ये है कि ड्रोन की रेंज बढ़ जाती है। अब रेंज कैसे बढ़ जाती है? इसमें थोड़ा सा हवा का भी है। अगर हवा का रुख उस तरफ को है जहाँ पे रशिया की मिलिट्री है तो फिर उसका बहुत फ़ायदा है इस बलून की मदद से।